सभी ओर ज्ञान का प्रचार करते हुए श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी के साथ यात्रा करते हुए घने जंगलों से गुजर रहे थे। भाई मर्दाना जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी देखिए ना, कितना घना और भयानक जंगल है। ऐसा लगता है जैसे मानो यहाँ पर कोई आया ही नहीं हो। मैंने कभी भी इतना उजाड़ जंगल नहीं देखा। गुरुजी बोले, मर्दाना, जब कोई सच्चे मन से ईश्वर का सिमरन करता है तो उजाड़ स्थान भी खुशनुमा हो जाता है। यह कहने के पश्चात गुरुजी की आंखों में ईश्वर के लिए प्रेम रूपी आंसू आ गए। गुरुजी ने ईश्वर का भजन गाया। ईश्वर का भजन सुनने के पश्चात मर्दाना को ऐसा अनुभव हुआ जैसे वह गुरुजी के सिमरन में खो गए हैं, और उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे चारों तरफ लोग ही लोग हैं। भाई मर्दाना जी ने अपनी आंखें खोली और उसके बाद उन्हें उस उजाड़ जंगल में जहां डर का अनुभव हो रहा था, एक अजीब सा सुकून महसूस किया और बोले कि गुरुजी आप महान हो। थोड़ी देर के पश्चात वह आगे की ओर चल दिए। घना और उजाड़ जंगल निकल चुका था। वहाँ कुछ खेत देखे जा सकते थे। पास ही में एक गांव था। वह गांव बहुत ही खतरनाक डाकुओं का था। उन लोगों के दिल में मात्र भी दया नहीं थी। जो भी राहगीर उस गांव से निकलता वह पहले उसकी हत्या करते, उसके बाद उसका धन लूटकर उसको धरती में दफना देते थे। उस गांव को देखकर गुरुजी ने भाई मर्दाना जी को कहा कि मर्दाना, आज रात हम इसी गांव में ठहरेंगे। मर्दाना जी गुरुजी से बोले, जी गुरुजी, जैसा आप कहे। गुरुजी हंसते हुए बोले, मर्दाना आओ और देखो कि एक आबाद और उजाड़ स्थान में क्या अंतर होता है। यह बात करते हुए गुरुजी और भाई मर्दाना जी ने गांव में प्रवेश किया। एक घर में प्रवेश करते ही घर का मालिक प्रसन्न होता हुआ गुरुजी और भाई मर्दाना जी से बोला, आप दोनों का स्वागत है। आप कृपा मेरे घर में ठहरे, भोजन करें, पानी पिए और अपनी यात्रा की थकान उतारे, और आपकी इच्छा के अनुसार आप यहाँ से कभी भी जा सकते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और वहाँ पर बैठ गए। भाई मर्दाना जी भी डरते हुए उनके संग बैठ गए। जिस आदमी ने गुरुजी का स्वागत किया था, थोड़ी दूर एक दूसरे आदमी से बहुत ही खुफिया ढंग से बात कर रहा था। दूसरा आदमी बोला, दोनों काफ़ी अमीर लगते हैं, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, लेकिन लूट का माल आधा आधा होगा। दूसरा आदमी बोला, ठीक है, लूट का माल आधा आधा कर लेंगे। जिस व्यक्ति के घर गुरुजी ठहरे थे उसने पूरी योजना बना ली थी और बोला कि रात में जब दोनों सो जाएंगे, इनके कपड़ों से सारा धन निकाल लूँगा, और जैसे ही यह लोग जागेंगे इन लोगों की जुबान हम बंद कर देंगे। दोनों लुटेरे रात में उठने की योजना बनाकर आराम से सो गए, परंतु ईश्वर की कृपा से जाने क्या हुआ, आधी रात में उठने की बजाय दोनों के दोनों गहरी निद्रा में सोते रहे। प्रातः भाई मर्दाना जी और गुरुजी स्नान करने के पश्चात वह जगह छोड़ दी। भाई मर्दाना जी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ऐसा क्या हुआ जिससे कि उनकी नींद नहीं खुली। गुरुजी बोले, उनको गहरी नींद ईश्वर ने दी है ताकि उनका शैतान दिमाग शांत हो जाए। चेतना में सुकून की नींद तो ईश्वर उन्हें देता है जो ईश्वर का सिमरन करते हैं। दुष्ट लोग जब जागते हैं तो वह बुरे काम करते हैं, और जब वह थक जाते हैं तो सो जाते हैं। अभी भाई मर्दाना जी और गुरुजी थोड़ी दूर ही निकले थे कि डाकू जाग गए। डाकू ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। एक डाकू ने दूसरे डाकू से कहा, अपनी बात तय हुई थी कि रात में हम उन्हें मार देंगे, उनका माल आधा आधा करेंगे। मैं यहाँ सोता रहा, जिसका फ़ायदा तुमने रात में उनको अकेले ही मार दिया और उनकी लाश को ठिकाने लगाकर लूट का सारा माल अकेले ही ले लिया। तुमने यह सही नहीं किया, लाओ मेरा हिस्सा मुझे दो। और जैसे तुम दूसरा डाकू बोला, अरे जैसे तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे तुम्हारी नींद नहीं खुली वैसे ही मेरी नींद भी नहीं खुली।
न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हमें कोई नशे की चीज़ दे दी हो या फिर वह कोई जादूगर थे। दूसरा डाकू बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। तुम्हारे मन में लालच आ गया है, सारा धन तुम खुद ही लेना चाहते हो। दोनों में वाद विवाद बढ़ता गया। गुरुजी जिसके घर पर ठहरे थे उस डाकू ने कसम खाई। फिर जाकर वाद विवाद खत्म हुआ और बाकी के सारे डाकुओं को भी सारी बात पता चल चुकी थी। सभी उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। डाकू की नज़र भाई मर्दाना और गुरुजी पर पड़ चुकी थी। वह जोर से चिल्लाए, भागने की कोशिश मत करना, अब तुम लोग हमसे नहीं बच सकते। गुरुजी और भाई मर्दाना जी वहीं रुक गए। भाई मर्दाना जी गुरुजी से बोले, गुरुजी यह तो वही लुटेरे हैं, हमें इनसे कह देना चाहिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। असलियत में इस रबाब को छोड़कर हमारे पास कुछ है भी तो नहीं है। अगर वह लोग हमसे इस रबाब को मांगेंगे तो हम उन्हें यह दे देंगे, कम से कम हमारी जान तो छूटेगी। गुरुजी भाई मर्दाना जी से हंसते हुए, मर्दाना देखते हैं कि आज वह हमें लूटते हैं या खुद ही लूट जाते हैं। यह सुनकर भाई मर्दाना जी को कुछ शांति मिली। डाकू गुरुजी और भाई मर्दाना जी के नज़दीक गुस्से से कुछ बड़बड़ाते हुए आ रहे थे, परंतु जैसे जैसे वे उनके नज़दीक आते जा रहे थे वैसे वैसे ही उनकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ती जा रही थी। गुरुजी बोले, कौन हो तुम लोग? डाकू बोला, हम कौन हैं? हमें नहीं जानते। हम ऐसे भयानक डाकू हैं जो पहले लोगों को मारते हैं और फिर उनका धन लूट लेते हैं। तुम लोगों के पास धन है, तुम लोग इन दोनों को सुबह धोखा देकर वहाँ से निकल गए। क्या सोचते थे तुम लोग बच जाओगे? पहले हम तुम दोनों को मार देंगे और फिर तुम लोगों का सारा धन लूट लेंगे। भाई मर्दाना उनसे कुछ कहना चाहते थे, परंतु वह गुरुजी की ओर देखकर चुप रह गए। गुरुजी ने डाकू की तरफ देखा और कहा कि ठीक है, तुम लोग हमें मार सकते हो, परंतु उसके पश्चात तुम्हें एक काम करना होगा। डाकू बोला, कैसा काम? गुरुजी बोले, हमें मारने के पश्चात हमारे शव को यहीं पर मत छोड़ देना। यह जंगल है, यहाँ पर बहुत सी लकड़ियाँ जलाने के लिए है। तुम हमारे शवों को जलाकर उनका अंतिम संस्कार कर देना। यह तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा कोई नामो निशान नहीं बचेगा और तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। डाकू बोला, क्या कहते हो? अंतिम संस्कार कर दें? हमें इसकी क्या ज़रूरत है? कौन लकड़ियाँ इकट्ठा करेगा? कौन आग लाएगा? हमें इतना झंझट पालने की क्या ज़रूरत है? मारो इन्हें और चलो यहाँ से लूट का माल लेकर। ना जाने क्यों उन्हीं में से एक डाकू को डर लग रहा था। वह घबराया हुआ बोला, आज तक हमारा दिमाग किसी को मारने से पहले इतना कभी भी नहीं झिझका। किसी ने आज तक यह भी नहीं कहा कि हमें मार दो। जिसको भी हमने आज तक मारा है उन सभी ने हमसे जीने की भीख मांगी है। किसी ने हमसे यह नहीं कहा कि हमें मार दो। ऐसे भी लोग आए जिनके पास हथियार थे, उन्होंने हमसे लड़ाई भी करी। काफ़ी कठिनाइयों के पश्चात हमने उन्हें भी मारा। हर कोई यही सोचता था कि उनके प्राण बच जाए, पर यह तो किसी और ही मिट्टी के बने हुए हैं। अपनी मृत्यु खुशी से स्वीकार कर रहे हैं। इनके मन में जरा भी संकोच नहीं है। हमें इनकी बात सुननी चाहिए और वैसा ही करना चाहिए जैसे यह कह रहे हैं। अगर हम इन्हें जला दें तो हमारे खिलाफ कोई सुराग भी नहीं बचेगा। हम काफ़ी लोग हैं, कुछ लोग इनकी निगरानी करेंगे और कुछ लोग आग का प्रबंध कर लाएंगे। दूसरा डाकू बोला, पर आग लाएंगे कहाँ से? यह सुनते ही गुरुजी ने एक और देखा कि पेड़ों के पीछे से धुआं निकल रहा था। गुरुजी बोले, तुम वहाँ से आग ले आओ। जिस डाकू ने उन्हें जलाने का सुझाव दिया था वह दो डाकुओं के साथ आग लेने चला गया। वह कुछ ही दूरी पर गया था कि उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जो कि निर्वस्त्र है उसको कुछ लोग कैदियों की तरह ले जा रहे हैं। डाकुओं की इस बात की आभा हुई और जब उन्होंने और भी ज़्यादा गौर से देखना चाहा उन्हें कुछ नहीं दिखा। जब वह लोग आग के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक चिता जल रही है। एक डाकू ने जलती हुई लकड़ी को उठाया और वापस आने के लिए निकल पड़ा, परंतु फिर उन्हें कुछ और दिखाई दिया।
वही व्यक्ति जो थोड़ी देर पहले निर्वस्त्र कैदियों की तरह जा रहा था, अब उसे बड़ी ही शान व शौकत के साथ दूसरी ओर ले जाया जा रहा था। जो लोग उसे कैदियों की तरह ले जा रहे थे वह आपस में बातें कर रहे थे। यह हमारी कैद में था और अब हमें इसे छोड़ने का आदेश मिला है। यह सब सुनकर डाकू की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने उन लोगों से पूछा, कौन हो तुम लोग? हम तुम लोगों को देख पा रहे हैं, परंतु यह सिर्फ एक आभास लगता है। एक तरफ इस व्यक्ति को कैदियों की तरह निर्वस्त्र ले जाया जा रहा है और दूसरी ओर इसे बड़ी ही शान और शौकत के साथ ले जाया जा रहा है। क्या मसला है? उन लोगों ने डाकू को बताया, यह वही व्यक्ति है जिसकी चिता से तुम लकड़ी उठाकर लेकर आए हो। यह उस आदमी की आत्मा है। वह एक दुष्ट आदमी था, उसकी वजह से इसे नरक में ले जाया जा रहा था। जब कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है, जब उसको उसके बुरे कर्मों की सज़ा मिलती है, उसे नरक की सज़ा मिलती है। हम नरक के दूत हैं और यह लोग स्वर्ग के दूत हैं। स्वर्ग के दूत इस व्यक्ति को ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाया जा रहे हैं। पहले यह व्यक्ति हमारी कैद में था, परंतु अब हम इसे छोड़ना पड़ेगा। जब नरक के दूत इस व्यक्ति को नरक लेकर जा रहे थे, इसकी नज़र एक संत से मिली। उस संत से इस दुष्ट की नज़र मिलने के स्वरूप इसकी नरक की सज़ा टल गई। फिर हमें इसे लेने आ गए। डाकू बोला, ऐसा कौन सा संत है जिसकी नज़र में इतनी शक्ति है? दूत बोले, जिस संत को तुम लोग मारना चाहते हो, आज उस संत से इसकी नज़र मिलने से आज इस दुष्ट की नरक की सज़ा टल गई। यह सुनते ही सभी डाकू घबरा गए और गुरुजी के नज़दीक आते ही उनके पैरों में पड़ गए। वहाँ पर खड़े हुए डाकू यह सब देखकर बहुत हैरान हो रहे थे कि उनके निर्दयी साथी क्यों उनके पैरों में गिर गए हैं। एक डाकू बोला, ऐसा क्या हो गया जो तुम लोग इनके पाँव में गिर रहे हो? गुरुजी को पहचान चुके डाकू ने कहा, यह गुरु हैं। यह एक शक्ति का वह रूप है जिसकी वजह से यह सारी दुनिया चल रही है। हम एक आम इंसान को मारेंगे तो हमें परमात्मा सजा देगा, तो सोचो अगर हम परमात्मा को ही मारेंगे तो हमें कौन सजा देगा? डाकू ने सारी बात अपने साथियों को बताई। सुनने के पश्चात सभी डर गए और गुरुजी के चरणों में पड़ गए। डाकू जब आग लेने निकले थे, गुरुजी एक पत्थर की शिला की तरह खड़े थे और डाकू को देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य शक्ति थी। उनकी आंखें बिना पलके झपकाए देख रही थी। उनकी सांस इतनी धीरे थी मानो कि जैसे वह सांस ही ना ले रहे हो। ईश्वर की कैसी माया है, जो लोग गुरुजी को थोड़ी देर पहले मारना चाहते थे, अब वह उनके चरणों में गिरकर दया मांग रहे हैं। डाकू ने गुरुजी से कहा, गुरुवर कृपा आप हमारे गांव में एक बार फिर से आए। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। हमारा पूरा गांव दिन रात बुरे कामों में लगा रहता है। हम भटके हुए हैं, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम लोग हत्यारे हैं। हमारा जीवन आपके आशीर्वाद के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता। आप कृपा करके हमारे गांव आए। डाकू का निमंत्रण स्वीकार करने के पश्चात गुरुजी उनके गांव पहुँचे और पूरे गांव के सामने सत्संग किया। गुरुजी के आशीर्वाद से बुरे डाकुओं का गांव खेती बाड़ी करने वाले किसानों में बदल गया और गुरुजी अपनी अगली यात्रा को निकल गए। बोलो सतनाम श्री वाहेगुरु। दोस्तों, अगर आपको यह साखी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।